जिसे प्यास लगी हो तो पानी अच्छा लगा। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत और ध्यान घटे चित्त को भरमाई और तेज घटे बहुभोग की संगत बुद्धि घटे बहुभोजन खाई और प्रेम घटे नित रोज ही मांगते मान घटे नित पर घर जाई कहत दयाल सुनो नर मूरख पाप घटे हरि के गुण गाई तो तुलसी पूरब पाप से और हरि चर्चा ना सुहाय और जैसे जल के जोर से भोजन की रुचि जाए। जब हमारे पूर्व के पाप होते हैं ना तो इसी कारण हमें राम नाम अच्छा नहीं लगता। किस प्रकार? जैसे जब हमारे ज्वर आता है ना बुखार तो हमारे जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है, हमें भोजन अच्छा नहीं लगता। चाहे 56 प्रकार के भोजन रख दो मगर जीभ में कोई टेस्ट नहीं रहता, हमारी भूख भी मर जाती है। तो उसी प्रकार जब हमारे पुराने पाप होते हैं ना तो हमें राम नाम कहने में मन नहीं लगता। चार औरतें आएंगी बैठेंगी निंदा चुगली तो करेंगी मगर कहो बहन राम राम किया करो, अरे अब इसे कहा करो राम राम। तो ऐसा नहीं कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे, आपको पता है बुढ़ापा आएगा कि नहीं? अरे भगवान ने हमें समय दिया है, जितनी हमारी सांस चल रही है ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करें। और जब हम ज्ञानियों की संगत करेंगे तो हमारे अंदर जो हमारे भ्रम है अज्ञान है वो दूर होगा, पर्दा पड़ा है वो दूर होगा। और अगर हम जिससे भोगों वाले हैं जैसे और जो राम नाम की जिनकी चर्चा अच्छी नहीं लगती, जो निंदा चुगली करते हैं, जिनको जो अज्ञानी लोग हैं उनके पास हम बैठेंगे तो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो भी जाता रहेगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञानियों की संगत करनी चाहिए जिससे हमारे हृदय में जो पर्दा पड़ा है वो दूर हो जाए, वो भ्रम जो पड़ा है वो दूर हो जाए। क्योंकि अरे नीरे को सूझत नहीं और लालत ऐसी जिंद और तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। जिस प्रकार किसी आंख के मरीज को मोतिया बिंदु हो जाता है तो उसे 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं मगर चंद्रमा एक होता है, उसी प्रकार इस संसार में व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सत चेतन गुण आसुर। केवल इस संसार में एक ही ब्रह्म है, व्यापक है, एक ही राम मौजूद है। हमें भ्रम है, हमारी आंख में मोतिया बिंदु है इसलिए हमें 2 दिखाई देते हैं। तो जब हम ज्ञानियों की संगत करेंगे हमारे द्वैत दूर हो जाएगा और राम नाम में हमारी रुचि बढ़ जाएगी। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो नियम संयम भी बताता है और दवा भी देता है, कहता है ये दवा शाम सुबह खाना और नियम संयम का पालन करना कि भोजन जो नहीं खाया जाता है वो मत खाना, हल्का फुल्का खाना। लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो और बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए जो सतगुरुदेव हमें बताते हैं तो वो हमें नियम पालन करना चाहिए और उन पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम नियम विषय की आशा, संयम यहाँ न विषय की आशा। और वो हमें एक जड़ी बूटी भी देंगे। कौन सी जड़ी बूटी? रघुपति भगत संजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मत पूरी। भगवान राम नाम रूपी जो हमें बूटी देंगे जिसको पान करने से हमारे अंदर जो रोग है वो जाते रहेंगे, लेकिन उसे हमें
तभी हमारे रोग दूर होंगे। संशय रहा न रोग भी दूर नहीं होंगे। तो इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे तुलसी मेरे गाने को और रीझ भजो चाहे खींच, और ज्यों खेती में उपजे उलटोसी धोबी। भगवान राम को चाहे भाव से जपिए चाहे अभाव से जपिए, लेकिन वो कल्याणकारी होगा। जैसे जब हम कोई खेत में बीज डालते हैं, उसमें उल्टा या सीधा कोई भी बीज डालो, मगर उसमें पौधा तो जमेगा ही। तो वैसे ही भाव हो या ना हो, लेकिन हम जपते रहेंगे तो हमारे भाव भी आ जाएंगे और कल्याणकारी होगा। तो इसीलिए हमें राम नाम बड़े दृढ़ विश्वास के साथ जाप करना चाहिए। और फिर क्या होगा इसके बाद? आता में अनुभव सुख सो प्रकाश, आता में अनुभव सुख सो प्रकाश, तब भाव मूल भेद में नासा, तब भाव मूल भेद में नासा। फिर हमें आत्म अनुभूति होने लगेगी और जितने अज्ञान भरा पड़ा है ना, वो सारा दूर हो जाएगा। जैसे पानी बहुत देर रखा रहे तो गंदा होने पर उसका गंध की नीचे जम जाती है और पानी ऊपर स्वच्छ दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार हमारा हृदय है ना, जो शरीर है, मन है, उसमें अवगुण भी अवगुण भरे हैं, वो दूर होने वाले नहीं। लेकिन राम नाम के जाप के प्रभाव से वो नीचे बैठ जाएंगे और हमारा मन निर्मल हो जाएगा। तो हमें निसंदेह राम नाम जाप करते रहना चाहिए और हमें दूसरों को भी बताना चाहिए, जिससे उनका कल्याण हो। हमारे अंदर भी जो अवगुण है वो धीरे धीरे दूर हो लगेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम राम की जय, राम राम की जय। और हमें इस संसार में रहना है तो अपना व्यवहार भी अच्छा बनाना चाहिए, मन, वाणी और कर्म है। तो वाणी का व्यवहार कैसे सुधारें? कहते हैं, मधुर वाणी है औषधि और कटुक वचन है तीर, श्रवण लागे बाण है साले सकल शरीर। मीठी वाणी औषधि होती है, लेकिन कपट रहित हो। ऐसा नहीं कि मन में छल कपट भरा है और वो मीठा बोल रहे हैं, तो वो तो विषाक्त वाणी होती है।